ये एंटी आइसिंग सॉल्वेंट ये काम कर रहा है। बूस्टर पावर आउटपुट रिड्यूस 60%। बढ़िया। अब और क्या होना बाकी है? रेडिएशन शील्ड्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। कम ऑन, ये तो हो सकता है। बस 5000 बचा है। सफर जारी रखना। अबॉर्ट असेंट इमीडिएटली। ओ, थोड़ा भरोसा रखो। क्या यार? एक्टिवेट स्टेबलाइजर, थ्रस्ट रिड्यूस करो। मुझे एलआरबी की पावर 30% ज्यादा चाहिए। ये तभी काम करेगा। हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम है रेडिएशन शील्ड्स की, क्योंकि कभी ना कभी मैं बाप तो बनूंगा ही। हाय टोनी। हाय पेपर। मैं चाहता हूं तुम अभी किसी का बैकग्राउंड चेक करो, और ध्यान रखना गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताओ उसका नाम क्या है? आई एम सॉरी पेपर, इस बार कोई औरत नहीं है बल्कि मर्द है। डॉक्टर हो येंसन के बारे में जो जानकारी मिले बताओ। टोनी, ये कैसा मजाक है? डॉक्टर येंसन, वही येंसन जो तुम्हारे साथ उस गुफा में बंद था। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। क्या तुम प्लीज ये काम हैंडल कर सकती हो? ओके। क्या हाल है डॉक्टर? एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है मिस्टर स्टार्क। अच्छा होगा अगर आप मुझे जल्द से जल्द मेडिकल सेंटर के कंट्रोल टावर पर मिले। ठीक है, मैं आता हूँ, आप वेट कीजिए। एक बात बताओ नानामी, तुमने जो बात कही थी वो सच है क्या? कौन सी बात? मैं तो बहुत सी बातें करती हूँ। वही जो तुमने चीफ से कही थी कि तुम्हारी स्टार्क के साथ मीटिंग फिक्स हुई है। मैंने ये तो कभी नहीं कहा था। तुम भी एक बेहतरीन न्यूज रिपोर्टर की तरह झूठ बोलने लगी हो। मेरे ऊपर ध्यान देने के बजाय अपनी इस जंक फूड पर ध्यान दो। तुम मेरी कार का कबाड़ा कर रहे हो। इचिरो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो बेचारी लड़की। कौन? उसे क्या हो रहा है? ओह माय गॉड। ये आग स्टेशन का एक वर्कर है जो नजदीक ही रहता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इसका शरीर इसका साथ छोड़ रहा है। ये टॉक्सिक शॉक का शिकार हो चुका है। अगर हमने इसे जल्दी स्टेबलाइज नहीं किया तो ये मर जाएगा। और इसकी वजह? हम अभी भी लैब से कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स आने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है ये वायरस इसके व्हाइट ब्लड सेल्स पर अटैक कर रहा है। हमें इस वायरस का सोर्स ढूंढना होगा ताकि इसे रोक सकें और इलाज कर सकें। और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? समझ गए, हम अभी आ रहे हैं। बुरी खबर है, एक और इन्फेक्टेड पेशेंट को लैब में लाया गया है। हेलो टोनी। ननामी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने यकीन दिलाया था कि स्टार्क इंडस्ट्रीज पर भरोसा किया जा सकता है, पर अब तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं रहा। वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है ना? हाँ सही कहा। हमें पता लगाना ही पड़ेगा, तभी असलियत पता चलेगी। हमें कोशिश करनी। इचिरो, तुम कितने बेवकूफ हो। तुमने मेरी गाड़ी को डस्टबिन बना रखा है। कैप्टन सकुराई, आपसे मिलकर खुशी हुई। एक प्रॉब्लम है सर, हमारे रिकॉन सैटेलाइट में से एक सैट-3 मेजर मैल फंक्शनिंग का शिकार हो गया है। 4 घंटे पहले इसने पूरी तरह से ट्रांसमिट करना बंद कर दिया है और अभी मेरा कोई भी कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सिस्टम का अच्छी तरह एनालिसिस करो। हमने पूरी जांच कर ली है सर, लेकिन हमें कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इशू नहीं मिल पाया है। सैट-1 कॉन्फ़िगर हो गया है और ट्रांसमिशन के लिए तैयार है। हमने सैट-1 को रिपोजिशन कर दिया है सैट-3 के विजुअल के लिए। हम ऑनलाइन हैं सर। और नजदीक जाओ, इमेज को बड़ा करो। अब क्या हुआ? एक और मैल फंक्शन? नेगेटिव सर, सारे सिस्टम काम कर रहे हैं पर सारे कैमरा डैमेज हो चुके हैं। डैमेज्ड? अब इसका क्या मतलब समझूं? मतलब कोई वायरस है ही नहीं। सही कहा, ये ना तो कोई वायरस है और ना ही कोई बैक्टीरिया, और ना ही हमें कोई केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं। शायद ये एनवायरमेंटल है। ये क्या कह रही हो? किसी की जान की बात है और हमें वजह तक पता नहीं है। इसका कोई तो जवाब होगा। हाँ?
क्या बात है? मिस्टर स्टार्क, मुझे आपको कुछ बताना है। एक के बाद एक लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। आपको इसकी वजह पता है? मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये बीमारी तेजी से फैल रही है, महामारी की तरह फैल रही है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह भर चुका है। बीमारों की तादाद बढ़ती जा रही है। किसी को कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी। हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हो? हेलो, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? हमें ऑर्डर मिला है, हम आग स्टेशन बंद करवाने आए हैं। ये क्या कह रहे हो? शक है कि आग स्टेशन ही वायरस को फैलाने की वजह है। क्या कहा? हमारे पास सबूत है कि इसकी वजह वायरस नहीं है। मैम प्लीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्टर करोड़ा ने हमें ऑफिशियल इस बिल्डिंग का इंचार्ज बनाया है। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, अब दफा हो जाओ। आप शांत हो जाइए, गुस्से से हमारी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बहस करने का कोई फायदा नहीं, हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते। मैं इसे एक डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करती हूँ। मिनिस्टर करोड़ा को कॉल करके देखती हूँ। हमारा सर्वेलेंस सैटेलाइट? जी सर, अब सैट-1 पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा और ना ही इसका ऑपरेशनल स्टेटस हमें पता है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो विनाश हो सकता है। मतलब अब वहाँ हमें इंस्पेक्ट करने के लिए क्राफ्ट को भेजना पड़ेगा। स्पेस के लिए एक मिशन को तैयार करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है। स्थिति बेहद गंभीर है। क्या आपके पास कोई आइडिया है कैप्टन? मेरे पास बस एक ही सुझाव है। नहीं उठाया ना उसने फोन? मैंने उन्हें कॉल किया है और साथ में उन्हें ईमेल्स भी भेजी हैं। लगता है मुझे खुद उससे जाकर मिलना होगा। नामुमकिन। बिल्कुल मुमकिन है, अगर तुम बीमार होने का नाटक करो तो। क्या? अफरा तफरी में हम यहाँ से निकल जाएंगे। प्लीज कोई बेवकूफी मत करना। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पर मैं जानता हूँ तुम डरपोक हो। कोई बात नहीं, मैं ही कर लूंगा। लेकिन मैं वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। बताओ कौन हो तुम? कैप्टन नगातो सकुराई, एसडीएफ के कोवर्ट ऑपरेशन से। ओह कैप्टन, माफ कीजिए सर। मैं यहाँ मिस्टर स्टार्क से बात करने आया हूँ। मुझे मिनिस्टर करोड़ा ने भेजा है। प्लीज सर। फिर से मुलाकात हो ही गई। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि तुम डिफेंस फोर्स का हिस्सा हो। मिस्टर स्टार्क, मैं आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ। पता है अजीब बात क्या है? मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी पर पाबंदी लगाना बंद कीजिए। एक एसडीएफ सर्वेलेंस सैटेलाइट ऑफलाइन हो गई है और ये हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। यानी हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुझे एक ही बात की फिक्र है और वो है जापान के भविष्य की। लेकिन मैं इस मिशन को अकेले पूरा नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जापान को सुरक्षित रखने में मुझे आयरन मैन के सहयोग की जरूरत है। तुम तो बड़े सेल्फिश हो यार। मिस्टर स्टार्क, बस कीजिए। ये वक्त हाथ मिलाने का है, बहस का नहीं। ये पिछले हफ्ते मैल फंक्शनिंग स्टार्ट होने के वक्त का सैट-1 का विजुअल है। अब 6 महीने पहले वाली वो आर्काइव फुटेज दिखाओ। इसके टॉप को जूम इन करो। ये अभी का है और ये है 6 महीने पहले की इमेज। अब ये क्या चीज है? सैट-3 का कैमरा इसी की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है। इस चीज का एल्टीट्यूड क्या है? ये थर्मोस्फीयर में है, यहाँ से 200 किलोमीटर ऊपर। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। इसके सोलर पैनल से पृथ्वी तक एक बीम बनाइए। ठीक है। हमारा आर्क स्टेशन, हम इसके निशाने पर हैं। शायद एसडीएफ और आयरन मैन के साथ काम करने का वक्त आ गया है। अग्रीड। पर क्या एसडीएफ के पास इस ऑल्टीट्यूड तक पहुंचने के लिए कोई जेट है? ऐसा जेट जिसके बूस्टर्स इतने पावरफुल हो कि मुझे एटमॉस्फेयर के ऊपर पहुंचा दे। हमारे पास एक है, लेकिन वो प्रोटोटाइप है। 6 घंटे हैं, उसे तैयार कीजिए। और कॉकपिट में मुझे आपका बेस्ट पायलट चाहिए। आपकी ये मदद हम हमेशा याद रखेंगे मिस्टर स्टार्क। हाँ, मुझे तरस खाने की बुरी आदत है। हमारे लिए अच्छा है। मैं जाकर उस जेट की तैयारी शुरू करवाता हूँ। आपका इरादा क्या है? आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हमारी मेडिकल इमरजेंसी ठीक करने का एक मौका है। क्या मतलब? इस सैटेलाइट को ज़ोडियाक इस्तेमाल कर रहा है। इसके जरिए वो इस बीमारी को आर्क स्टेशन में सीधा बीम कर रहा है। रेडिएशन बीम को एक अनडिटेक्टेबल फ्रीक्वेंसी के जरिए यूज करके। एग्जैक्टली। ज़ोडियाक आर्क स्टेशन को टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारी शील्ड के पार नहीं जा पा रहा। इसलिए उसकी बीम का छोटा सा हिस्सा अंदर दाखिल होता है, पर बाकी का हिस्सा आसपास के इलाकों में फैल जाता है। क्या यही वजह है जिससे सब बीमार हो रहे हैं? जी हाँ, हमें ऊपर पहुंचकर जल्द ही इसे खत्म करना होगा ताकि फोटोन बीम कोई और मुसीबत ना खड़ी करे।
इस एरिया को अभी खाली कर दीजिए। यहाँ आना मना है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, यहाँ आना मना प्लीज है। मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरा मिस्टर स्टार्क के साथ 1 बजे का अपॉइंटमेंट है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। अरे क्या हुआ तुम्हें? नहीं ननामी, तुम इन्फेक्टेड हो। मैं नहीं जानती थी आपका आयरन मैन आर्मर स्पेस जाने के लिए इक्विप्ड है। मेरे सूट का प्रेशराइजेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई सब बिल्कुल तैयार है। बस एक इशू है जो सॉल्व करना है। और वो क्या है? वो कुछ खास नहीं है। आर्मर के लिए पार्टिकल रेडिएशन शील्ड्स अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। क्या कहा? आपकी जान को खतरा हो सकता है। बिना रेडिएशन शील्ड के स्पेस में जाना सरासर सुसाइड प्लान है। अगर कोई और रास्ता है तो बताइए। ननामी, जैसा मैंने कहा, कोई और रास्ता नहीं है। मिस्टर स्टार्क रुकिए, मैं शायद आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं फूजिको एरोस्पेस के लिए एक प्रोटेक्टिव कोटिंग को डेवलप कर रही हूँ। ये स्पेस शटल को रेडिएशन से बचाने के लिए तैयार की गई है। कोटिंग अप्लाई करने से ये आपको कॉस्मिक रेडिएशन से महफूज रखेगा। एक नहीं 2 कोट्स लगाइएगा। हमने अभी तक इसके फाइनल टेस्ट नहीं किए हैं। टेस्ट? अरे छोड़िए ना, आपने बनाया है तो बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। मिस्टर स्टार्क, मैं इस वक्त आपके स्पेस लॉन्च और मिशन के लिए वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं हैंडल कर लूंगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, हम आपको ट्रैक करते रहेंगे। अब आएगा मजा। हम आपके जेट के साथ संपर्क में हैं। वो बस पहुंचने ही वाला है। ग्रेट, नाइस जॉब। पायलट से कह दो मैं आ रहा हूँ। चलो देखते हैं अब क्या होता है। ये रहा जेट। ठीक है, चलो ऊपर की तरफ चलें। मिस्टर स्टार्क, ये किस तरह का मजाक है कैप्टन? आपने ही जापान के बेस्ट पायलट की मांग की थी, इसीलिए मैं आ गया। तो ठीक है, देखते हैं आप में कितना दम है कैप्टन। आयरन मैन SDF जेट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है कैप्टन, 50,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरो। रॉजर, 15,000 कवर कर लिया है। 20,000। कैप्टन, आपके इंजन का आउटपुट ड्रॉप हो रहा है। रॉजर दैट। मैं रुकूंगा नहीं, मैं कर लूंगा। कैप्टन सर, आपका जेट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। जब ना संभाल पाओ तो बता देना। जरा सोच समझ कर बोलिए प्लीज। अब कस कर पकड़ लो। कैप्टन, अब बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, बहुत ऊंचा। अगर इस रफ्तार से उड़ाएंगे तो राख हो जाएंगे। सर अबॉट। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। आयरन मैन 5000 मीटर्स में डिटैच होने के लिए तैयार रहे। डिटैचमेंट इन 4000, 3000, 2000, 1000। मिस्टर स्टार्क, स्टैंड बाय टू अनडॉक। इसके आगे सब कुछ तुम्हें ही करना है। लिफ्ट के लिए शुक्रिया कैप्टन। जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा।
मैन के रॉकेट सक्सेसफुली फायर हो चुके हैं। वो सैटेलाइट की तरफ बढ़ रहा है। बूस्टर्स ड्रॉप हो चुके हैं। सेकंड स्टेज रॉकेट इग्नाइट हो चुका है। वो अभी 150 किलोमीटर से भी ऊपर जा रहे हैं। स्टेटस रिपोर्ट, आयरन मैन के आर्मर की क्या खबर है? चिंता की कोई बात नहीं, आपकी रेडिएशन कोटिंग बखूबी काम कर रही है। एल्टीट्यूड 200 किलोमीटर्स। मैंने कर दिखाया, मैं अब स्पेस में हूँ। मिस्टर स्टार्क, वेल डन। अब आपको सैट 1 दिख रहा होगा, कंफर्म करेंगे? मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो एक कीड़े की तरह इससे चिपकी हुई है। मैं नजदीक जाकर इसे अच्छे से देखता हूँ। मिस्टर स्टार्क, आप ठीक तो हैं? मिस्टर स्टार्क, मिस्टर स्टार्क, क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बस एंटी ग्रेविटी सिस्टम थोड़ा वक्त ले रहा है। मैं इसे हैंडल कर लूंगा। Warning, hostile missiles detected. Alert, टारगेट लोकेट नहीं हो रहा। अरे कहाँ गया वो कीड़ा? गायब हो गया। Scanning. Warning, weapons detected. हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। ये क्या बना है? यानी कि एनर्जी वेव्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। डेटा भेज सकते हैं? मैं डेटा भेज रहा हूँ, जल्दी इसका कॉम्पोजिशन एनालाइज करो। डेटा रिसीव हो चुका है। जल्दी से इस ट्रांसमिशन को लैब 23 में भेजो। लगता है इस कीड़े को मैं कुछ ज्यादा पसंद नहीं। बहुत हो गया, अब वक्त है बेस्ट कंट्रोल का। मिस्टर स्टार्क, ओह नो। हे गाइस, मरा नहीं हो, चिंता मत करो। आज की ताजा खबर, कीड़े का सफाया हो गया है। क्या बात है? हुई ना बात। मिस्टर स्टार्क, मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, वो क्या है? हम रेडिएशन के प्रभाव को कम करने में कामयाब हो गए हैं। अब हर मरीज जल्द ही ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो शुक्र है। हाँ, सही कहा। अब आप भी लौट आइए। वैसे पृथ्वी का नजारा जबरदस्त है, लेकिन ज़ोडियाक के साथ हिसाब पूरा करना बाकी है।